तो भाई लोग आज अपने पास है रॉयल एनफील्ड की सबसे क्यूट बाइक, जिसने बिल्कुल रॉयल एनफील्ड को चेंज ही कर दिया। मतलब लुक्स देख रहे हो आप, इसको देख के लग ही नहीं सकता कि रॉयल एनफील्ड है। ये है अपने पास रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 सीसी है। इसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं, पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसका एक ऑनरशिप रिव्यू, जिनकी ये बाइक है उनके थ्रू ऑनर रिव्यू बनाएंगे कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि कंपनी चीज़ें काफ़ी कुछ दे देती है, लेकिन जब उसकी रोड प्रेजेंस आती है, देखने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, तब बाइक लेने का असली फ़ायदा तभी होता है। नहीं तो हम डिस्प्ले पे कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन जब रोड पे गाड़ी आती है तभी पता लगता है कैसी परफॉर्म कर रही है। तो लुक्स इसकी देख लो। सबसे पहले तो लुक्स पे ही बात कर लेते हैं। एकदम छोटी सी क्यूट सी है। लंबाई इसकी 2 मीटर की है, 2022 mm की इसकी लेंथ है, और इतनी क्यूट बाइक है, छोटी सी है। 14 से 15 kg कम कर दिया है पुरानी रॉयल एनफील्ड से। हंटर 350 इसका नाम है। बेसिक प्राइस है जहाँ से इसका एक्स शोरूम स्टार्ट होता है वो है 1,49,000। उसके बाद जो उसके ऊपर वाला मॉडल है वो आता है 20,000 रुपये महंगा, जो कि है 1,69,000। और जो टॉप मॉडल है, एक्चुअली ये टॉप मॉडल है, उसमें उससे भी 5,000 का और फ़र्क है, वो पड़ता है 1,74,000 रुपीज़ का। एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ जितने भी बताए हैं। तो बाकी आपने अपनी सिटीज़ में टैक्स के अकॉर्डिंग कितना पड़ता है वो आप देख लेना। फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो भाई बाइक है अपनी 350 सीसी, जो कि जे सीरीज़ इंजन है, लेटेस्ट इंजन है। पहले जो पुराने आते थे वो CI इंजन आते थे, उसके बाद जो आते थे वो UC इंजन आते थे। अभी जे सीरीज़ इंजन आया है। और इसके बाद जो 350 सीसी का जो इंजन है वो जो पावर प्रोड्यूस करता है वो करता है 20.2 bhp की, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और जो अपने को परफॉर्मेंस मिलती है KMPL, वो अपने को मिलती है 36 की एवरेज कंपनी क्लेम करती है। तो रोड पे कितना आपको इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो अभी हम ऑनरशिप रिव्यू में ले लेंगे कि ऑनर जो है इसके बाइक के वो क्या बताते हैं, कितनी एवरेज देती है, कितनी। क्योंकि भाई बाइक लेते हो तो सबसे पहले हर एक को यही आता है, एक तो सबसे पहले लुक्स, दूसरा बजट और तीसरा एवरेज। अगर इन तीनों में अगर आपकी बाइक फिट बैठती है तो ये बेस्ट बाइक है आपके लिए। तो ऑनरशिप रिव्यू है, एक बार मैं देता हूँ। बेसिक डिटेल आपको मैंने बता दी है। ABS टायर्स हैं, 17 इंच के टायर हैं, और ड्यूअल चैनल ABS है इसमें। जो बेसिक इसका जो बेस वर्जन है इसका रेट्रो, जो सबसे बेस मॉडल है रेट्रो है, उसमें स्पोक व्हील मिलते हैं, अलॉय व्हील नहीं मिलते। इसमें अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं साथ में, और ड्यूअल डिस्क भी है उसमें। जो बेसिक में है उसमें डिस्क ब्रेक नहीं आती है, ठीक है। इसमें ड्यूअल चैनल ABS भी है। जो ये बाइक चला दी है वो चला दी है 1690 अप्रोक्स 1700 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। जो बाइक का वेट है वो है 180 kg, और काफ़ी लाइट वेट बाइक है। क्योंकि जो पहले आती थी वो अप्रोक्स 190 199 ऐसे आती थी, 180 kg की है सिर्फ। बहुत हल्की बाइक है, तभी इसका इंजन इतना अच्छा परफॉर्म करता है। 36 की जो एवरेज निकल के आती है तभी निकल के आती है। बाकी इसकी टॉप स्पीड कितनी है और इसमें लेने के लिए अच्छी है नहीं है, वो डिटेल अभी मैं आपको इसके ऑनर से मिलवा देता हूँ। बाकी इसके जो ऑनर है मैं आपको मिलवा देता हूँ। भाई का नाम है आर्यन। कैसे भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। तो ये बाइक आपने जो ली है, मतलब हाँ मुझे लुक्स तो बहुत प्यारी लगी बाइक की, ठीक है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है हमारे व्यूअर्स को आप ही बताओगे तो बढ़िया। पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि आपने बाइक परचेज कब करी थी? मैंने परचेज 8 नवंबर को करी थी 2023 में। और इसकी परफॉर्मेंस मुझे मतलब प्यार हो गया देख के कि टॉर्क इसमें 27 है, कि ऐसे होता है कि बस ये लेके ले जाओ इसको कहीं भी, ये रुकती नहीं है बाइक। तो ऐसे बाइक में मतलब मज़ा आया था चला के। कहीं भी मूड ख़राब हो, कुछ हो, आप 2 मिनट चलाओ, आप मूड रिफ़्रेश हो जाता है। और रॉयल एनफील्ड की सबसे बढ़िया बाइक है 350 सीसी में। पहले जो बाइक्स आती थी रॉयल एनफील्ड की, उसमें हमेशा लोग ये बोलते थे यार थोड़ा हीटिंग इशू है, प्लस वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस बाइक से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसमें वाइब्रेशन तो कम है। वाइब्रेशन पहले की 350 में और इस 350 में बहुत डिफरेंस है। पर इसमें हीटिंग का तो चलो बात वही है, 350 सीसी है तो हीटिंग तो होगा। बेसिक है, नॉन रेडिएटर है तो आपको हीटिंग तो मिलेगा। पर ये है परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, वाइब्रेशन कम हो चुकी है इसमें। हालांकि उतनी वाइब्रेशन नहीं है जो एक बेसिक वाइब्रेशन होनी चाहिए, वो है, नेसेसरी वाइब्रेशन है। तो इतनी तो बाइक में रहती भी है ना? बिल्कुल। प्लस दूसरा जो मेरा ये पॉइंट है कि जब आप इसको बाइक को चलाते हो तो कितना आपको स्मूथनेस फील होती है इसमें चलाने में। 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है इसमें। अब जैसे आप इसको 5 तक ले जाओगे ना, आपको इतनी स्मूथ, आपको
पता ही नहीं लगेगा कि 5 पे चल रही है। आप लेते जाओ कहीं भी, जितनी मर्जी स्पीड ले जाओ, 80, 100, 120 ईजिली, कोई परेशानी नहीं आपको। आपने ये बाइक टॉप स्पीड अभी तक कितनी चलाई होगी? मैंने 100 चलाई है। 100 चलाई। इसके उसमें जब आप 100 की स्पीड पे चल रहे हो तो बाइक आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में है? हाँ ऐसा तो नहीं बिल्कुल, लगता ये कि बात कंट्रोल से बाहर चली? बढ़िया है कि आप हाईवे पे बाइक जैसे चिपक के चलना होता है एक हाईवे के साथ, वो काम है इसमें कि एक मैग्नेट की तरह चलती है कि आप ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। ये बाइक एक तरह से रोड क्रॉलर है कि रोड से ही चिपक के चलेगी और आपको साथ लेके जाएगी। आपको ना कोई हैंडल वॉबलिंग का इशू है जैसे GT 650 में काफी हाँ, उसमें तो बहुत ज़्यादा, बहुत इसमें ज़्यादा। वो नहीं है। आप 100 इजीली जाती है, आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसे क्विक ऐसे। क्योंकि जैसे हम सीसी बढ़ते रहते हैं ना, हमें कस्टमर्स की यही रिपोर्ट रहती है कि भी कंट्रोल से बाहर होगी। जी ऐसा तो नहीं है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बाकी आपको जो एवरेज दे रही है बाइक? एवरेज का कुछ नहीं कह सकते, मेरे को 23 का एवरेज अभी मिल रहा है और कंपनी क्लेम करता है 36 का। हाँ, तो सर्विस सेंटर वाले जैसे बोलते हैं कि थोड़ा आप चलाओ तो आपको मिलेगा, तो इसी का वेट है कि 5000 किलोमीटर तक चले तो कुछ, बाकी इतना वो नहीं अभी है आपने 1700 किलोमीटर चलाई है। जी। तो ये आपने सिटी में चलाई है हाईवे में? ये मैंने सिटी में ही चलाई है। सिटी में चलाई है। जी। तो बाकी ये जो बाइक है आपकी हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है, वो आपने कितनी चलाई है अभी हाईवे पे कुछ? हाईवे पे 50 किलोमीटर्स में, मतलब इन टोटल 6 मंथ्स में मैं 50 किलोमीटर अप्रोक्स हाईवे पे चला चुका हूँ। अच्छा। मतलब छोटी छोटी स्पिन राइड्स हो गई, हाँ। जैसे आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स की राइड हो गई छोटी, वैसे ही। चलो बढ़िया। बाकी ये बाइक आपको ऑन रोड कितने की पड़ती है? ये ऑन रोड वेरी करता है कि आपकी सिटी में कैसा रहे, पर मुझे ऑन रोड विद एसेसरीज 2,20,000 की पड़ी। 2,20,000 की। जी। टॉप मॉडल है? टॉप मॉडल रेबल रेड। रेबल रेड कलर। इसमें वेरिएंट काफी सारे आते हैं, 6-7 कलर आते हैं मेरे ख्याल इसके अंदर, है ना? इसमें कलर्स काफी आते हैं, 6-7 डुअल टोन में आपके 3 कलर्स आते हैं, रेड एंड वाइट, रेबल वाइट कहते हैं, रेबल ब्लू कहते हैं उसे। अच्छा। रेबल रेड ये है, रेड विद ब्लैक। ये है रेबल रेड। हाँ, एंड द थर्ड वन इज रेबल ब्लैक। रेबल ब्लैक, जिसमें हल्का सा सिल्वर टच है और बाकी ब्लैक है। फिर इसके बाद आते हैं डेपर सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपके डेपर वाइट, डेपर ऐश, डेपर ग्रे, डेपर ऑरेंज, डेपर ग्रीन। कलर्स काफी सारे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं अगर बाइक परचेस करते हैं तो। आप एसेसरीज की बात कर रहे थे, कौन कौन सी एसेसरीज आपको साथ में मिली हैं और कौन कौन सी आपने बाहर से लगवाई के नाम पर कंपनी ने मुझे सिर्फ मिरर्स दिए, सिर्फ मिरर्स और कुछ भी नहीं दिया। और कुछ नहीं दिया। ब्लैक गार्ड मेरा अपना एसेसरी का पार्ट है। इसकी एक इंजन प्लेट आती है, सम गार्ड जिसे कंपनी कहती नीचे है, लगाते वो हैं। मैंने अभी रिमूव किया हुआ है कि सम अच्छा। रीजंस के, तो वो भी लिया था। वो और यहाँ ये नीचे नीचे लगी रहती है जी ना? जी जी। और एक ये आता है अपना सीट, बैक सीट। बैक सीट का, ये भी एक एसेसरी का पार्ट है जो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। अच्छा, ये भी बाहर से ही लेना पड़ता है? ये भी लेना पड़ता है। इसकी ग्रैब रेल्स भी आपको लेनी पड़ती है। ग्रैब रेल्स वैसे आती हैं जिसमें आप ये नहीं लगा सकते। ठीक है। और ये जो डबल स्टैंड में देख रहा हूँ बाइक के अंदर, ये जो डबल स्टैंड है इसके साथ ही आता है या अलग से लगवाया आपने? इसकी डेपर और रेबल सीरीज में आता है। जो रेट्रो सीरीज है उसमें आपका डबल स्टैंड नहीं आता। अच्छा, डबल स्टैंड नहीं आता। नहीं आता। जो बेसिक वेरिएंट है उसमें डबल स्टैंड नहीं आता है, उसके ऊपर वाला जो मॉडल्स हैं उसमें डबल स्टैंड। एक्चुअली डबल स्टैंड बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि जैसे हम लॉन्ग ड्राइव पे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने को चैन क्लीनिंग, चैन ल्यूबिंग बिल्कुल। मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 से 250 किलोमीटर के बीच में नेसेसरी हो जाती है, करनी हो जाती है, और वहाँ पे हमारे को कुछ भी सपोर्ट लेनी पड़ती है किसी की एक्सटर्नल। तो इसमें एक चीज़ अच्छी है, डबल स्टैंड लगाओ, कैसे मर्जी क्लीनिंग वगैरह इजीली कर लो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बाकी लुक्स बाइक की बहुत ही प्यारी है। पहले आपके पास कौन सी बाइक थी? मेरे पास इससे पहले डिस्कवर 125 थी। डिस्कवर जो मेरे 125। फादर की बाइक थी। एक्चुअली वही कहते हैं एक ब्राउन फैमिली में कि जो फादर की बाइक होती है वो एक दिल के करीब होती है, तो वो हाँ। मेरे बहुत दिल के करीब थी, तो मैंने काफी टाइम उसको यूज किया। बिल्कुल। अब थोड़ा अपग्रेड, क्योंकि वो एज भी हो जाती है हाँ, उसकी, सही बाइक की आपकी मशीन्स एज होती हैं, तो उसके बाद ये मेरे दिल के प्यार, मतलब आपकी फर्स्ट सेल फोन बाइक है? सेल फोन बाइक जैसे आप बोल सकते हो कि हाँ सिर्फ मेरी है। मेरी है, जिसकी आरसी में मेरा नाम है। अच्छा, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, क्योंकि जो पहली बाइक होती है ना उससे सबसे ज्यादा उसकी फील अलग होती है। उसकी फील भी अलग होती है, उससे प्यार भी सबसे ज्यादा होता बिल्कुल है। जी। अगर हम बाइक खड़ी भी करके चले जाते हैं तो एक बार घूम घूम के जरूर देखते हैं कि यार बाइक की लुक कैसे आ रही और है। ये तो है भी लाल परी। ये तो लाल परी है, कलर इतना कॉम्बिनेशन परी। कितना प्यारा लग रहा है इसका, है ना? और ये कलर्स वैसे कम लोग लेते हैं, व्हाइट और जो ब्लू का कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा लेते हैं, पर वो कॉमन लगता है। रेड ना आइकॉनिक कलर है, आप दूर से आई कैची है। हाँ, आई कैची, एक सही बात। ग्रुप में भी खड़ी होगी बाइक तो आपकी दूर से दिखेगी, दूर से दिखेगी। और कुछ हम इसको बाबू बच्चा जैसे कहते हैं, हाँ, सही बात। नहला धुला के अच्छे से रखते हैं, वो ठीक, काम है। ये तो बहुत बढ़िया। बाकी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एक बार आप बैठ के दिखा दो कि पैर कितने लगते हैं नीचे। आपकी हाइट कितनी है पहले तो वही बता मेरी दो। 5'9", 5'9" के हिसाब से मेरे पैर पूरे लगते हैं। सिटिंग पोजीशन बहुत बढ़िया लग रही है। दोनों पैर नीचे लग रहे हुए हैं,
नीचे लगे हुए हैं। और आप इस टाइम खड़े हो या बैठे हो? मैं खड़ा हूँ अभी। इस टाइम खड़े हैं अभी, मतलब बाइक पे बैठे भी नहीं है और दोनों पैर नीचे लग रहे हैं। तो मतलब सीट हाइट जो है 800 mm है जो कंपनी क्लेम करती है, उसके हिसाब से 5'9" की सीटिंग पोजीशन बहुत बढ़िया है। मेरी 5'8" है, मैं बैठ के दिखा देता हूँ एक बार। मेरे भी इजीली दोनों पैर नीचे लग रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है और दोनों बिल्कुल फ्लैट है। अभी मैं अगर इस पे खड़ा हूँ तो अभी भी नीचे लगे और मैं खड़ा हूँ इस टाइम, और ये मैं बैठ गया। तो 800 mm की जो सीट पोजीशन है काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि जब इसको चला रहे हैं, जो इसकी सीटिंग पोजीशन है बहुत ही बढ़िया है। मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, आराम से, मैं ऐसे कोई बेंड नहीं हुआ हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन है, बढ़िया। बाकी ये मिरर का मुझे थोड़ा इशू लग रहा है ऐसे कि अगर थोड़े से बाहर होते, हैंडल बार से थोड़े से बाहर होते तो पीछे की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिलती है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल, थोड़ा होता है कई बार लॉन्ग राइड पे हम जाते हैं ना तो विजिबिलिटी हमारे को थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। रॉयल एनफील्ड ने इसमें एक ट्रिक खेली है, क्या? आप बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्पोर्ट बाइक में बैठे हो। हाँ ये बात तो है। तो लुक्स पर है आपके जो पैर जो हैं आपके वो बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं इसमें। हाँ। आप साइड प्रोफाइल में देखोगे आपको पैर बिल्कुल स्ट्रेट है और बैठने में आपको ऐसा फील रखता है कि आप एक जैसे एक स्पोर्ट बाइक में बैठते हैं, फुल फेयर बाइक में बैठते हैं, हाँ। वैसी फील आती है आपको। तो इसमें एक ट्रिक भी है, फन भी है, और कुछ जैसे गियर लीवर, सिंगल आर्म गियर लीवर है इसमें, तो वो फील वो देता है कि आपको वो मिस नहीं होने देता कि आपने एक स्पोर्ट बाइक छोड़ के आपने एक क्रूजर सेगमेंट की बाइक ली, एक रो कलर सेगमेंट की बाइक। बाकी बाइक मैंने अभी चलाई है 5 से 6 किलोमीटर। बाइक मुझे बहुत ही स्मूथ लगी, ऐसे लगी नहीं रहा मैं रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ, क्योंकि इतनी स्मूथ है, आराम से चल रही है। और जो इसका एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट जो है नॉर्मल जैसे बोल देते स्पोर्ट्स बाइक वाला जैसे साउंड आता है ना, वैसे नहीं आता। साइलेंसर छोटा है लेकिन जो बुलेट की जो आइकॉनिक साउंड है जो डुग 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 वाली है, हल्की सी वो डुग 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 है इसमें भी। क्लासिक में जैसे साउंड थोड़ा सा कम कर दिया, इसमें डुग डुग वाला अभी भी उतना साउंड आता है और बेसी आता है, ऐसे नहीं आता कि जैसे आवाज़ फट रही है, बेस रहती है उसके अंदर। आपको फील देता है, छोटे छोटे पॉप्स एंड बैंग्स देता है, हाँ। जैसे एयर के पॉप्स होते हैं तो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम पटाखे बुलेट की जो एक पहचान होती थी, हाँ बिल्कुल, तो वो आपको थोड़ी थोड़ी फील देता है। हाँ देता है। तो इसके टायर जो है ये टॉप मॉडल में ट्यूबलेस आते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि पुराने टाइम में हम लॉन्ग राइड पे जब जाते थे ना तो मैक्सिमम हमारे को जो वेट करना पड़ता था वो इसी चक्कर में करना पड़ता था कि टायर पंचर हो जाते थे, क्योंकि ट्यूबलेस थे नहीं। और ट्यूब में से अभी इसको खोलना निकालना, ट्यूब लगाना वो बहुत डिफिकल्ट काम था। अभी ट्यूबलेस दे दिया तो ये बहुत ही बढ़िया काम है। बाकी इसमें RS वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है कि नहीं करती है? RS से प्रोवाइड करती है, आपका ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अच्छा, वो इंक्लूडिंग है इसके? नहीं, जो आपने आपको ऑन-रोड प्राइस अलग से लेना। अलग से लेना, उसके कुछ चार्जेस वगैरह कुछ पता है? मेरे जो RS के चार्जेस थे वो 1500 थे। अच्छा। और वेरी करता है आपकी और कस्टमर मतलब सर्विस सेंटर से वेरी करता है। आपके जो डीलर शोरूम वाले हैं तो आपसे 100-200 वेरी कर देगा। अच्छा। वो सबका टैक्स, GST अलग-अलग, और मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ले रखी है 3500, जिसमें मुझे 4th एंड 5th ईयर की वारंटी मिली है। अभी आपने इसकी सर्विस कराई है? सर्विस में इसकी फर्स्ट सर्विस करा चुका हूँ। फर्स्ट सर्विस थी, उसकी कॉस्ट क्या थी अपने को पड़ी? जो इसकी फर्स्ट सर्विस थी उसकी 1900 के अबाउट आई थी, प्लस 1900, जिसमें आपका लेबर कॉस्ट नहीं था। अच्छा। जो आपका एक्सेसरीज का जो आप में कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनका कॉस्ट था। अच्छा। तो उसमें मेरा 1900 प्लस GST ये जो था, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 2200 या 2300 की? नहीं, इंक्लूडिंग GST। अच्छा, इंक्लूडिंग GST है। यस। अभी लेबर चार्ज नहीं लगा तो 2500 के आसपास लगा ले हम, 2500 या बिल्कुल 2700। बेसिक सर्विस जो है वो 2700 की पड़ जाती है अपने को इसके ऊपर। पॉजिटिव्स तो हमने सारे गिनवा दिए बाइक के, इसमें नेगेटिव्स क्या क्या है? नेगेटिव्स इसके बोले जाए तो पॉजिटिव से कम है। जैसे कि इसमें क्या है, आपका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा शिफर है। अच्छा। तो आपको बम्पी रोड पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि आपकी थोड़ी जो पिलियन है, पिलियन के लिए मेन है, जो पिलियन है वो थोड़ा सा जंप और जर्क्स उसको फील करने पड़ेगा। और उसके प्रोज एंड कॉन्स तो मतलब वही देखा जाए कि हीटिंग इशू है जो वो तो हर रॉयल एनफील्ड में है। सीसी में जाओगे आप तो आपको हीटिंग इशू मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा हमारा ये है कि इसमें हेलोजन लाइट मिली है। अच्छा, हाँ, ये तो इतने सेगमेंट में आप 2.2 लाख आप जब चार्ज कर रहे हो तो आपको LED, जब आप 2.25 लाख रुपए दे रहे हो तो आपको LED लाइट का हक है भाई, कंपनी से मांगना चाहिए। तो अपने को कंपनी ने टेल लाइट LED दे दी। अच्छा, टेल LED है और आगे जो है हेलोजन, वो हेलोजन दी हुई है, और इंडिकेटर भी इसके बल्ब वाले दिए हुए हैं। हाँ जी, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। अगर LED वाले चाहिए तो आपको 5500 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, प्लस लेबर, जो लेबर अलग होगी। ओके। ये जो हैंडल है इसके नीचे अपने को यहाँ एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ प्रॉपर, तो इसमें दिख रहा कि नहीं दिख रहा पता नहीं, बाकी ये देख लो यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ,
तो आप बाइक को ऑन द गो अपने फ़ोन वगैरह को इजीली चार्ज कर सकते। बाइक के साथ अपने फ़ोन को ऑन द गो कभी भी चार्ज हो सकता है। बाकी मिलके आपसे बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अपना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। व्यूअर्स के लिए और कुछ कहना चाहोगे तो? बहुत अच्छी बाइक है, लेने वाले हो तो बिल्कुल जाओ। वीडियो में हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन आपको स्टार्ट करके ज़रूर दिखा देता हूँ कि इसकी साउंड कैसी आ रही है। बाकी सीट को मैं टच करूँ तो सीट काफ़ी इसकी अच्छी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड पे काफ़ी है ना, फॉर्म सी है, काफ़ी फॉर्म ही है, सॉफ्ट भी बोल सकते हो, उस हिसाब से है। बाकी एक बार इसको मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये इसका नॉर्मल साउंड है इग्निशन पे, इनिशियल में। अब थोड़ा सा मैं रेस दे के बताता हूँ आपको कैसी इसका साउंड आता है। बाकी ये था इसका एग्जैक्ट रिव्यू। हंटर 350 रॉयल एनफील्ड की तरफ से आती है, और इसकी एक एवरेज वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना। इसकी एग्जैक्ट एवरेज कितनी दे रही है वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, टॉप स्पीड भी बताऊंगा कि इसकी टॉप स्पीड एग्जैक्ट कितनी जाती है। और वीडियोज ऐसी आती रहेंगी। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। बाकी फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।